कश्मीर में ये बयानबाजी देता है। मैं तो कहाँ हूँ आज? आप जम्मू में? मैं तो जम्मू में, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से मैं दिल्ली में भी ये बयान दूंगा। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को। मैं बब्बर शेर हूँ, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का बब्बर शेर हूँ। मैं आपसे डरता नहीं करना। चलिए, मैं आज आपको तारफ़ कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो कि मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर्स में बड़ा छाया हुआ है। इन्होंने कई दफ़ा ऐसे बयानात दिए हैं जिससे जम्मू कश्मीर में इनकी बात को मजाक उड़ाया गया। तो आज ऐसी शख्सियत पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब से हम बात करने जा रहे हैं। इनसे हम सियासत के बारे में पूछेंगे। इनसे हम पूछेंगे जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अपोजिशन के बारे में भी इनसे पूछेंगे, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के भी बारे में भी पूछेंगे। और इस तरह से बहुत सारे सवालात इनके सामने हम लेकर आए हैं। हाँ शफ़ी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने एक सियासी मैदान में कदम रखा है। सुनने में आता है और मानने में आता है कि सियासत काला झूठ है। कैसा आप इस चीज़ को समझते हैं? काला झूठ तो नहीं है, ये तो बड़ा एक इबादत है। मगर यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं, उन्होंने ये काला झूठ बनाया। अच्छा, आप नहीं मानते काला झूठ है? मैंने कहा ना, हमें बताइए। आप तो कुछ लीडरों ने यह काला झूठ बनाया। आप तो करीब काफ़ी समय से सियासत में वाबस्ता है। तो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है? ऐसा मुझे बताइए, खुलकर मुझे बताइए, क्या किया 70 साल में? क्यों नहीं क्या किया? कांग्रेस ने बहुत ही काम किया। क्यों नहीं? 70 साल में उन्होंने काम किया। लोग तो जो काम ये है कि लोग सुख चैन से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जब भाजपा सरकार भारत में आ गई, तब से लोगों का सुख है, ना चैन है, सब लूट गया। हमारा जिंदा रहना ना रहना आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, कांग्रेस ने जो 70 साल राज किया है इंडिया में, हमें बताओ क्या दिया है लोगों को? क्या दिया? जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, पूरे इंडिया की बात करो। इंडिया को क्या दिया उन्होंने 70 साल में? कांग्रेस ने बहुत ही कुछ दिया। क्यों नहीं दिया? आप देखो रोड्स, आप देखो कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स, आप देखो बेरोज़गारी। जब भाजपा सरकार है तब से बहुत ही बेरोज़गारी पैदा हो गई हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारे बच्चे 2 साल से तालीम से महरूम है। क्या वजह है? अगर बाहर में कोरोना नहीं है तो यहाँ ये जब भाजपा सरकार को प्रोग्राम करना था, उस टाइम लाखों की तादाद गैदरिंग है। यहाँ स्कूलों की कॉलेज में बोल रहा है कि कोरोना है। क्या स्कूलों कॉलेज में कोई कोरोना है? उनको शर्म आना चाहिए भाजपा सरकार को। जब अगस्त 2019 को आर्टिकल 370-35 से छीना गया, उससे पहले आपका बयान सामने आया था, अगर इस कदर की हरकत की गई तो सबसे पहले आप निकलेंगे और इस कदर बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे और यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। कहाँ गई वो खून की नदियाँ? इंशाल्लाह तब से आज तक मैं आवाज़ उठाते रहूँगा मरते दम तक। जब 5 अगस्त 2019 से हमारे से हुकूक ज़बरदस्ती मरकजी सरकार ने छीन लिया, भाजपा सरकार ने छीन लिया, ज़बरदस्ती चोरी छुप कर उन्होंने हमारे से लूट लिया वो हमारे हुकूक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से ये मरते दम तक इसके लिए लड़ेंगे, ये वापस लाएंगे अल्लाह ताला के मदद से। तो एक और आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ मैं आपसे। आपने ये भी कहा था मैं चीन बॉर्डर पे जाऊँगा, अपने हिंदुस्तान फौजियों के साथ शाना बशाना रहूँगा और मैं मुकाबला करूँगा चीन की फ़ौज से, उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दूँगा। कहाँ गया वो वादा आपका? मैंने कहा कि मरकजी सरकार के पास, उसके पास दम नहीं थे कि चाइना के साथ लड़ने का। मैंने उस टाइम कहा कि मुझे परमिशन दे दो, मैं लड़ूंगा चाइना के खिलाफ। मैं जाऊंगा फौजों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं लड़ूंगा। आप देखो लद्दाख, आज तो मेरे ख्याल से आधा हिस्सा लद्दाख खाया है चाइना ने। क्या ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है हमारा लद्दाख? तो कितना बड़ा हमारा स्टेट था। आप देखो कितना टुकड़े किया भाजपा सरकार ने हमारे स्टेट को। तो हमें बताओ कि अगर आप परमिशन मांग रहे हैं कि मरकज़ी सरकार अगर आपको परमिशन दे, बोले कि भाई आप जा सकते हो फ़ौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चीन के उन फ़ौजों के साथ लड़ने के लिए, क्या रहेगा आपका रोल उसमें? इंशाल्लाह मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। अगर मुझे परमिशन मिलेंगे अल्लाह ताला के मदद से पहले मैं जाऊँगा। अब फौजों के साथ आगे मैं जाऊँ। चलिए, आपका गलत करेंगे ना, जो आज तक जो गलत करेंगे
उसको भुगतना पड़ेगा। जब आप देखो, जब से भाजपा सरकार भारत में आ गई, तब से जम्मू कश्मीर के लोग सब परेशान हैं, चाहे यूथ है या तुजारत पेश है या कोई भी से तबका है जम्मू कश्मीर में, तब से वो परेशान हैं। हार्ट अटैक्स देखो हमारे कश्मीर में कितना हो रहे हैं, किनकी वजह से? ये भाजपा सरकार के वजह से हो गई है। क्या उनके पास जमा हमारे यूथ के पास कुछ दिन पहले मैं एक इलाके, हमारे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट इलाके में गया था, खुदा पाक की कसम इतना रोना आया मुझे, कहने की बात नहीं है। हमको ज़िंदा रहना या ना रहना, क्यों मेरे ख्याल से इसके बेहतर हमको मरना ही काफ़ी है। एक घर में गया था, उस बाप को 5 बेटियां हैं, उसकी बेटी को हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो गया? उनके पास मकान नहीं है, उनके पास एक कमरा है, 5 बेटियां उसमें रहती है। रोना आ गया मुझे। 15 या 17 साल की लड़की है वो। क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी रहने में? क्या भाजपा सरकार टस में मस नहीं है? वो किन के लिए कर रहे हैं? वो मुकेश अंबानी के लिए कर रहे हैं काम, ये बड़े बड़े रिवेसी लोगों के लिए कर रहे हैं काम। वो हमारे गरीब जनता है जो जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में, उनके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से, अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी दी है, इंशाल्लाह मरते दम तक मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। मैं डरता हूँ सिर्फ किसको? अल्लाह ताला को, जिसने मुझे पैदा किया है। मैं बब्बर शेर हूँ, जम्मू कश्मीर का बब्बर शेर रहूँगा अल्लाह ताला की मदद से। शुक्रिया साहब। चलिए, आपका हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राहुल गांधी फैन एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब, जो कि VNN कश्मीर के नुमाइंदे के सामने रूबरू खड़े हो गए और इन्होंने आपने हमारे सारे सवालातों का सही तौर पर, सही माने में, अच्छे तरीके से जवाब दिया।